प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की हड़बड़ाहट शुरू हो गई है। हर आदमी अपने अपने पत्ते खोलने लगा है। इस बार भिवानी नगर परिषद पर नज़र डाली जाए तो अध्यक्ष पद का चुनाव महिला प्रत्याशी मैदान में आएंगी और उनको मतदाता सीधे तौर पर चुनेगा। पार्षदों की भूमिका न के बराबर रहेगी, लेकिन जोर आजमाइश इस बार पार्षदों के बजाय नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए रहेगी। इसी को लेकर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान पूर्व पार्षद एडवोकेट खुशीराम शर्मा से बातचीत करते हैं। बाबूजी, इस बार नगर परिषद के अध्यक्ष का पद जो है वो महिलाओं के हिस्से में आया है, तो ऐसे में क्या दृश्य रहेगा शहर का? महिलाओं की तरक्की करना हमारी पार्टी का परम उद्देश्य है। यूपी में 40% सीट देने की घोषणा की है। ऐसी स्थिति में महिलाओं का सम्मान करके उनको अध्यक्ष पद देना एक श्रेयस्कर काम होगा, लोगों के हित का काम होगा। बहुत ही बात करते हैं नगर परिषद अध्यक्ष की। महिला के हिस्से में ये पद आया है, लेकिन पार्टी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही। केवल आम आदमी पार्टी है जिसने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अन्य दलों की स्थिति क्या है? कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी और सारे हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में चुनाव में पार्टी का टिकट पाकर के चुनाव लड़ना बेहतर होगा। आपका नाता भी कांग्रेस से रहा है और चौधरी बंसीलाल के सीपी सालारों में कहीं ना कहीं आपका नाम शुमार है, तो क्या नगर परिषद का चुनाव मैदान में आपकी तरफ से भी कुछ दमखम आजमाने की कोशिश है? ये आस्थाओं का विषय है। अगर पार्टी और हमारे नेतागण, विशेषकर श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, मुझ पर अपना दांव लगाएंगे तो मैं निश्चित तौर पे जीत ला करके दूंगा। नगर परिषद के माध्यम से समस्याओं का समाधान का दावा किया जाता है, लेकिन समाधान होने तक लोग परेशान हो जाते हैं और वे चक्कर पे चक्कर काट के चुपचाप बैठ जाते हैं। यदि आपको मौका मिला तो शहर की स्थिति क्या होगी? आम लोगों को कैसे सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी? मैं ये समझता हूँ कि मैंने जिस नेता के साथ काम किया है उसका नाम विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। चौधरी बंसीलाल जी ने जो काम किए और जिस तरह से प्रशासन किया, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा और मैं ईमानदारी से और निष्ठा से काम करके लोगों की सेवाएं करेंगे। और इस शहर में समस्याएं बहुत हैं। जाम किसी से छुपा नहीं, शहर की सड़कों की हालत, फुटपाथ, गली मोहल्लों में गंदगी, पेयजल का दूषित स्वरूप आम आदमी को परेशान कर रहा है। ऐसे में स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार के प्रयास होंगे? सैनी जी, मैं 1994 में भिवानी नगर परिषद का पार्षद बना था और उस समय में भी समस्याएं ऐसी ही जटिल होती थी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोगों ने कमेटी की जगह को रोक लिया है। बहुत सी जगह पे सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है, बहुत से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाती है, असेसमेंट के काम ईमानदारी से नहीं हो पाते हैं, लोग इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं और अंततोगत्वा वे भ्रष्टाचारियों के चक्कर में चढ़ जाते हैं। लेकिन अगर प्रशासन ईमानदारी से किया जाएगा और ईमानदारी से काम होगा तो लोगों की सफाई की समस्या, जाम की समस्या मिल करके और लोगों की जो अवैध कब्जों की समस्याएं हैं उनको हटा करके और शहर की सड़कें, गलियों को सबको बना करके
और प्रशासन के साथ तालमेल करके अगर लोगों की सीवर की समस्या और पानी की समस्या इन सब को दूर किया जाएगा तो कमेटी के काम करने के उद्देश्य में हम सफल हो पाएंगे। बाबूजी, नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम की चर्चाएं काफ़ी गर्म है। यदि आपको मौका मिलता है तो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे और सफलता के बाद किस तरह शहर का सुधार किया जाएगा, ऐसा कुछ सोचा? मैं ये समझता हूँ कि मैंने 1987 में और इससे पहले 1984 में जब चौधरी बंसीलाल जी चुनाव लड़े थे तब मैंने चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में पोलिंग एजेंट से काम करना शुरू किया था और पोलिंग एजेंट के काम करने के बाद मैंने ऊपर तक पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट के रूप में काम किया। मुझे काम करते हुए कांग्रेस पार्टी में और बंसीलाल जी के परिवार के साथ इतना अरसा हो गया है कि लोगों में मुझे बंसीलाल जी के अनुयायी के रूप में और कांग्रेस के सिपाही के रूप में अच्छी जान पहचान मिली हुई है। जिन लोगों से मेरा परिचय है उनके माध्यम से मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो कांग्रेस के पुराने सिपाही हैं, नए सिपाही हैं, नए बच्चे हैं, उन सब से तालमेल मिला करके और उन सब का सहयोग लेकर के और प्रभु की कृपा से इस चुनाव को पार लगाया जाएगा। और विकास की बात जहाँ तक है, मुझे पता है कि विकास के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या रोड़ा है, कौन कौन सी स्थिति है। और अब तो कमेटी का अपना बजट आता है पैसे के लिए, उस पैसे को सदुपयोग करके, लोगों के पैसे का सदुपयोग करके कर्मचारियों की तनख्वाह और विकास की गलियों के, पानी के, शिविर के सब काम को किया जाए। बाबूजी, कर्मचारियों के वेतन को लेकर तो नगर परिषद में सदैव ही मारामारी रही है। कभी कभी तो स्थितियाँ बन जाती है कि 6 से 8 महीने का वेतन बकाया होता है और सफाई कर्मचारी को सड़कों पर उतरना पड़ता है और हफ्ते 10 दिन के संघर्ष के बाद उन्हें 2 महीने की तनख्वाह दी जाती है। ऐसी स्थिति का समाधान कैसे होगा? मैं ये समझता हूँ कि अगर टैक्स की प्रॉपर ढंग से वसूली की जाए और सरकार पर अपने रिप्रेजेंटेशन के द्वारा पैसा लेकर के आया जाए और विकास के कार्यों को बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पे तनख्वाह भी समय पे दी जाएगी और विकास के काम भी किए जाएंगे। और अब तो मैं ये समझता हूँ कि नगर परिषद का बजट बहुत ज़्यादा है, लोग टैक्स भी स्वेच्छा से देते हैं और तरीके भी ऐसे बने हुए हैं, पीआईडी के और के इन सब के माध्यम से पैसा आता रहता है। अब मैं समझता नहीं कि पैसे की बहुत कमी है कमेटी के अंदर, नीयत की कमी हो सकती है, पैसे की कमी नहीं है। अगर बात की जाए नगर परिषद अध्यक्ष की, वो महिला के हिस्से में आया है और शिक्षित उम्मीदवारी सही तरीके से नगर परिषद का प्रशासन चला सकता है, शहर को सुविधा दे सकता है। आपका क्या मानना है? शिक्षा बहुत अनिवार्य है तरक्की के लिए, इसलिए उम्मीदवार का शिक्षित होना और उसके साथ अनुभवी होना काम करने का और उसके अंदर प्रोत्साहन का होना जरूरी है। और ये तीनों चीज़ें कांग्रेस के उम्मीदवार में निश्चित तौर पे मिलेगी। बाबूजी, आमतौर पे देखा जाता है कि महिला पार्षद तो बन जाती हैं लेकिन वे जन समस्याओं को लेकर कमेटी या प्रशासन तक नहीं पहुंचती। उनके प्रतिनिधि के रूप में पति, बेटा या कोई और सदस्य काम करता है। यदि आपको मौका मिला तो चेयरमैन की कुर्सी पर कौन बैठेगा? चेयरमैन की कुर्सी पर जो चेयरमैन बनेगी वही बैठेगी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जो शिक्षा में पीछे है या अनुभव में पीछे है। सारी जीवन उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं और इस बात का आप संदेह न करें कि जो चेयरमैन बनेगी वो स्वतः कार्य नहीं करेगी। सपोर्ट करना तो हर व्यक्ति का धर्म है, लेकिन आगे आना नहीं। तो निश्चित तौर पे चेयरमैन नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भिवानी शहर में नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए अनेक महिलाएं ताल ठोक रही हैं, लेकिन उनके पास दृष्टिकोण को लेकर बात करें तो कुछ हिचकिचाहट है। ऐसा क्यों? वो मैं आपसे प्रार्थना की कि अनुभव की बातें होती है। जिसने लोगों के बीच में रहोगे तो लोगों की समस्याएं जानेंगे, और कमेटी के अंदर जाओगे तो कमेटी की समस्याएं जानोगे, कर्मचारियों में जाओगे तो कर्मचारियों की समस्याएं जानेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हमने इन तीनों के अंदर
मैन टू मैन घूम करके देख रखा है कि कमेटी के कर्मचारियों की क्या समस्याएं और लोगों की क्या समस्याएं हैं। तालमेल और मजबूती से और दृढ़ निश्चय से काम किया जाता है। और जहां तक महिला का काम करने का विषय है, इस देश ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को काम करते हुए देखा है, सोनिया गांधी जी को काम करते देखा है, और भी अन्य महिलाएं हैं जो बहुत सतर्कता से काम करती हैं। तो इस आधार के ऊपर ये कहना कि महिलाएं स्वतः कार्य नहीं करती, महिलाएं काम करती हैं और करेंगी और करती रहेंगी। और सबसे ज़्यादा ताज़ा उदाहरण हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती किरण चौधरी का है, जो सुरेंद्र सिंह के जाने बाद हरियाणा राजनीति में आई और पब्लिक हेल्थ में उसने जितना काम करके दिखाया, शायद ही कभी इतना काम भिवानी के अंदर हुआ हो। बाबूजी, एक आखिरी सवाल, अगर नगर परिषद अध्यक्ष पद पर आपके परिवार का कोई सदस्य काबिज होता है तो उसके बाद शहर में प्राथमिकता के आधार पर क्या करवाया जाएगा? शहर में प्राथमिकता के आधार पर सफाई और जाम से और अवैध कब्जों से छुटकारा दिलाया जाएगा। और कमेटी के असेसमेंट में जिस तरह के घोटाले चल रहे हैं, उन सब का निवारण यथाशीघ्र किया जाएगा। ये थे पूर्व पार्षद, जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट खुशीराम शर्मा। नगर निकाय चुनाव को लेकर उनसे बातचीत की गई, जो जवाब उन्हें दिए वो आप सबकी नज़र।